Hello student of class 8. Today we will continue the understanding quadrilateral. In this chapter you know the angle sum properties. Sum of angle of interior angle of a polygon. Now we study about sum of measure of exterior angle of a polygon. तो ये बच्चों यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. बट व्हाट अबाउट एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल कौन होगा? यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए जैसे एंगल 1, 2 एंड 3 इज इनसाइड, सो इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर एंगल. बट यदि हम इस साइड को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको हमने आगे बढ़ाया, देखिए ये एंगल बना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. हमने इस एंगल को इस साइड को आगे किया, इंक्रीज़ किया, एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है ये बाहर में 5 और यहाँ पे एक बढ़ रहा है 6. इसको हमने नेमिंग किया है 4, 5 एंड 6. तो दिस 3 एंगल्स आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल. ओके, तो इसका हमेशा सम जो बच्चों याद रखेंगे, दैट इज़ दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. सपोज मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शो किया है, तो दीज ऑल आर द इन क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ऑल आर इंटीरियर एंगल. ओके, एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एक्सटीरियर एंगल. देन सम ऑफ दिस 4 एंगल 1 + 2 + 3 + 4, that is sum of exterior angle will be also 360 डिग्री. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे 5 साइड्स वाले मैंने एक ट्रायंगल बनाया है. 5 साइड्स को लेकर के हमने आप सोना पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर 1, 2, 3, 4, 5. तो इंटीरियर एंगल भी इसका 5 ही होगा एंड एक्सटीरियर एंगल विल बी आल्सो 5. सो यू कैन सी हियर what will be the exterior angle of these all. You see here, we extend the given side like this and this. So children, you can see here this is called their exterior angle. Clear? These are all called exterior angle. Okay, so its sum will be also is equal to 360 degree. Clear? Means what happened? The sum of exterior angle of any polygon is equal to also 360 degree. Okay, here is some example. Find the value of x in given figure. यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया है. So it is given there two exterior angles are 125 degree and 125 degree. What about this? So these all are exterior angle. Sum of exterior angle is 360 degree. तो उस दोनों का सम कर दीजिए. सम मीन्स एडिशन इज इक्वल 360. इन दोनों को प्लस करेंगे 250 मिल रहा है, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 110 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 110 डिग्री. Similarly, you can see here there is given some another polygon have 5 sides. Okay, this is not a regular polygon. Okay, तो एंगल यहाँ पे देख सकते हैं, you can see here this angle is 90 degree, so this will be also 90. This is 60 degree exterior angle. This is a sine of 90 degree. This angle is 70 and this you have to find. Suppose this is 5, एंगल 5 हमने सपोज किया इसको, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है here एंगल 1 is 90 degree, 2 is 60 degree, 3 is 90 degree, 4 is 70 degree and angle 5 is x. We have to find the value of x. Clear? So we know that the sum of exterior angle of polygon is 360 degree. So
एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 360 डिग्री. ओके, एंगल 1 भी दिया है, 2 भी गिवन है, 2 3 4 तक गिवन है, 5 हमको फाइंड करना है. सो यू ऐड देम, दिस इज 310 डिग्री. यूनिट ट्रांसपोज कर देंगे इसको, 360 से माइनस करें तो 310. 360 - 310 = 50 डिग्री. देन वैल्यू ऑफ एक्स अननोन एक्सटीरियर एंगल विल बी 50 डिग्री. क्लियर बच्चों? ओके, यू गिवन आल्सो सम एग्जांपल you can solve by your book. Now come to the perimeter. Perimeter of any polygon. What is perimeter? You have already studied about this in your previous classes. Peri means में होता है बाउंड्री. तो बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड योर पैरीमीटर. और इसको अपन सेकेंड ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स of any polygon is called its perimeter, or sum of boundary is called perimeter. Suppose I have drawn triangle ABC, whose sides are 4 cm, 5 cm, 3 cm. So its perimeter होगा AB + BC + C है, तीनों को प्लस कर दीजिए तो जाएगा 12 cm. सिमिलरली है क्वाड्रिलेटर मैंने शो किया है, PQRS. तो साइड्स आर PQ, QR, RS and SP is its sides. You add them. So this will be its a perimeter. Clear? उसके बाद आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. आपने यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बारे में पढ़ना है. दैट इज़ फर्स्ट इज पैरेललोग्राम, सेकेंड इज रोम्बस, थर्ड इज योर rectangle and fourth is your square. तो one by one we will study about their properties. You know that in what is parallelogram? A quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel is called parallelogram. तो parallelogram में प्रॉपर्टीज़ होते हैं. फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देखिए दोनों साइड इक्वल भी होंगे और पैरेलल. दे विल नेवर कट ईच अदर. ओके, दे विल नेवर कट ईच अदर एट एनी पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड योर पैरेलल. तो ये पैरेलल होंगे. ओके, एंड दिस विल बी आल्सो पैरेलल एंड इक्वल. सेकेंड योर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसमें अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं बच्चों. इन दिस पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दिस 2 एंगल्स विल बी अपोजिट है. ओके, ये कैसे एंगल होते हैं? दोनों एडजेसेंट एंगल, दोनों ऐड हुए हैं. सो दे आर कॉल्ड, दिस 2 आर कॉल्ड योर एडजेसेंट, बट दिस 2 एंगल्स आर अपोजिट. ये और ये अपोजिट होंगे एंड दिस विल बी अपोजिट. इन पैरेललोग्राम दे आर इक्वल. ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे. सपोज दिस इज 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री. ये आपका 150 डिग्री, ये 150 होगा, तो ये भी आपका 150 होगा. क्लियर? एंड डायगोनल्स, ये उसको डायगोनल्स बोलते हैं. डायगोनल्स, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल. तो इसके 2 डायगोनल हैं. These 2 diagonals are bisect each other. तो यह सब इस पॉइंट पर ये यहाँ पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मीन्स इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी. ओके, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है. सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O. तो क्या होगा बच्चों? O से P तक का डिस्टेंस और O से R तक का डिस्टेंस इक्वल होगा. सेम OP इज इक्वल टू OS. ओके, तो दिस इज कॉल्ड योर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. सिमिलरली इज प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. सो इन रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम. रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम whose all sides are equal.
क्यूबिक पैरेललोग्राम है बच्चों, और इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होंगे. ओके, सो इट्स आल्सो प्रॉपर्टी इज ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. क्लियर? एंड अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. इसमें अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते. क्लियर? डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर एट 90 डिग्री. ये दोनों जो होते हैं, इसके दो डायगोनल से देखिए, दिस इज द डायगोनल ऑफ रोम्बस. तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है दैट इज़ 90 डिग्री. ये जो एंगल होगा 90 डिग्री बनेगा. दे कट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर एट 90 डिग्री. मीन्स यहाँ से ओ से लेकर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. ईच मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस all the angles AOB, angle AOB, angle BOC, angle COD and angle DOA, each angle is 90 degree. Okay, you watch it carefully. Okay, now rectangle, you know better about rectangle. You have seen many examples in your around us. Similarly, your wall of your room, top of table, these all are in the shape of rectangle. तो rectangle में क्या होता है, what happen in rectangle? In rectangle opposite sides are equal. Opposite sides are equal and parallel both. ये इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं. क्लियर? ये जो है इक्वल और पैरेलल होंगे. ओके, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. सभी एंगल इसके 90 डिग्री होंगे बच्चे. यहाँ पे ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री. एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट वन अनदर. इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं दोनों का लेंथ सेम होता है. सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया JKLM. व्हाट इज नेम इज JKLM. सो इसमें ये JL and KM will be equal. Okay, and bisect each other at O. दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते. बाइसेक्ट में समझ रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. जैसे 8 सेंटी, इफ वी हैव द लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर, सो इट्स बाइसेक्टिंग इट ईच पार्ट विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे डायगोनल से दी JL इसके 5 सेंटीमीटर है, तो जाएगा OJ और O का जो लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होगा, और सेम KM भी होगा. क्लियर? ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, दिस आल्सो ए पैरेललोग्राम. ये भी एक पैरेललोग्राम होता है. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर इज ऑल साइड्स आर इक्वल. सभी साइड्स इससे इक्वल होते हैं, सभी साइड्स का लेंथ सेम होता है. जस्ट लाइक योर रोम्बस, ईच एंगल 90 डिग्री. सभी एंगल इसके 90 डिग्री होंगे. क्लियर? एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर. इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. एंड दे आर इक्वल, और इक्वल भी होते हैं. ये दोनों का लेंथ. ओके, इसके डायगोनल्स जो है सेम होंगे. सॉरी, ऑल साइड्स आर शुड बी इक्वल. ये डायगोनल्स, इन दोनों डायगोनल्स का लेंथ सेम होगा. एंड दे विल बाइसेक्ट इज हियर. बाइसेक्ट यहाँ पे इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हियर भी इक्वल. तो we can keep in our mind by the properties of parallelogram, rhombus, rectangle and square. This is very important. With the help of this, we will solve the question in next video. Okay, you note down this in your notebook. Okay, thank you.